स्टेपलर सरकमसिजन जो कि आजकल बहुत कॉमन हो गया है फाइमोसिस के लिए, उसके बाद अपने को क्या क्या सावधानी रखनी होती है, उसके लिए आज का वीडियो है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश जैन, यूरोलॉजिस्ट। स्टेपलर सरकमसिजन के सबसे पहले तो फ़ायदे यही हैं कि जल्दी हो जाता है, रिकवरी अच्छी होती है, कॉस्मेटिकली दिखने में अच्छा दिखता है, ब्लडलेस पेनलेस प्रोसीजर होता है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, उसके लिए आज का वीडियो है। सबसे पहले तो हम स्टेपलर सरकमसिजन के बाद एक ड्रेसिंग करते हैं जो स्टेपल को कवर करती है। क्रीम लगा के, ट्यूब लगा के, एंटीबायोटिक्स लगा के उसके ऊपर ड्रेसिंग की जाती है। हम आइडियली पेशेंट को यही बोलते हैं कि इस ड्रेसिंग को 48 आवर्स के बाद हटाना है, 2 दिन बाद। उसका पर्पज़ ये होता है ड्रेसिंग का कि यहाँ पे वो कंप्रेशन रखता है तो ब्लीडिंग के चांसेस नहीं होते हैं। दूसरा, सूजन नहीं आती है। तीसरा, इन्फेक्शन नहीं होगा 2 दिन तक यदि वो ओपन नहीं होगा तो। अब घर जाते ही अपने को 2-3 काम करने होते हैं। पहला तो एक कि आप उस पे बर्फ़ का सिकाव जिसको अपन बोलते हैं, जैसे कहीं चोट लग जाए बर्फ़ का सिकाव करते हैं। ठीक उसी तरह से हम आइस पैक जो वैक्सीन्स के साथ आते हैं, ब्लॉक्स आते हैं, आइस के जेल आते हैं, वो लगा सकते हैं। डायरेक्टली स्किन पे टच नहीं होना चाहिए। यदि वो अवेलेबल नहीं है तो अपन घर में बर्फ़ लें, उसको थैली में डालें, पॉलीथीन में, पॉली बैग में डालें और उसको अपन यहाँ पे कपड़ा रख के उसके ऊपर लगाएँ। उसका फ़ायदा ये होगा ठंडे का कि यहाँ पे सूजन नहीं होगी, दर्द कम से कम होगा। शुरू के 2 दिन थोड़ा-सा पेनफुल रह सकता है। यदि ये सब काम करेंगे तो उसमें पेन नहीं होगा। ड्रेसिंग को आइडियली 48 आवर्स पे आप धीरे से जब भी स्नान करें, उसको गर्म पानी या गुनगुने पानी से गीला करें और धीरे से ड्रेसिंग को हटा दें। उसके बाद मोस्टली ड्रेसिंग करने की ज़रूरत नहीं होती है। यदि आप आस-पास रहते हो यहाँ पे, तब तो हम आपको बुला लेते हैं, तो हम एक बार ड्रेसिंग खुद खुद खोल के और चेंज कर देते हैं। यदि आप काफ़ी दूर-दूर से पेशेंट आते हैं, तो वो बार-बार नहीं आ सकते हैं, तो दोबारा ड्रेसिंग करने का मोस्टली ज़रूरत नहीं होता है। यदि फिर भी आपको लगता है तो हल्का-सा जो ट्यूब हमने दिया होता है, क्रीम, ऑइंटमेंट, वो आप वहाँ पे लगाएँ जो रिंग वाला एरिया है, जो स्टेपल होता है, उस पे लगा के हल्का-सा गॉज पीस या कहीं से मिल जाता है तो वो आप लगा सकते हैं 1-2 दिन के लिए। बट मोस्टली हमने यही देखा है कि 48 आवर्स के बाद ड्रेसिंग हटाने के बाद दोबारा ड्रेसिंग का ज़रूरत नहीं होता है। और क्या चीज़ें ध्यान रखने वाली हैं, और ये है कि यदि आपको डायबिटीज़ वगैरह कुछ है तो उसको कंप्लीटली कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है, इन्फेक्शन से बचने के लिए। जो भी मेडिसिन्स आपको दी है, एंटीबायोटिक्स हैं, पेन किलर्स हैं, उनको टाइम पे लेना है। और क्या ध्यान रखना है, इसको कोशिश करनी है कि शुरू के 2 दिन जब तक ड्रेसिंग है, इसको गीला होने से बचाएँ। गीला होने से बचाने के लिए 2 काम कर सकते हैं हम, एक तो या तो कॉन्डोम वियर कर सकते हैं, उसके बाद नहा सकते हैं। थोड़ा बहुत हल्का-फुल्का यदि पेशाब से गीला हो भी जाता है, तो भी कोई डरने वाली बहुत ज़रूरत नहीं है, वो अपने आप ड्राई हो जाता है कुछ ही समय में। तीसरा काम हमें क्या करना है, जब भी अपने को ड्रेसिंग हटाने के बाद, जब भी हम इसको टच करें, हाथों को साबुन से साफ़ करें और फिर रोज़ जब भी नहाते हैं तो साबुन का थोड़ा-सा पानी बना के उसको क्लीन कर सकते हैं और साफ़ रुमाल या कपड़े से उसको पोंछ सकते हैं। ड्राई रखने की कोशिश करेंगे तो जल्दी से जल्दी घाव भरेगा। इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यदि कहीं से आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ब्लड आ रहा है, तो उसके लिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। मोस्टली नीचे की तरफ से ब्लड आ जाता है कभी-कभी, क्योंकि पेनिस है, उसमें इरेक्शंस होते हैं रात को। तो यदि ऐसा कोई ब्लड आ भी जाता है, तो उसको आप थंब से प्रेस करके रख लेंगे, कुछ समय के लिए वो बंद हो जाता है। ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। लूज़ फिटिंग क्लॉथ्स पहनने हैं अपने को, क्योंकि बहुत टाइट पहनेंगे, ये सेंसिटिव एरिया होता है। कुछ दिन इसमें काफ़ी झंझनाहट और सेंसेशंस रहते हैं, क्योंकि ये जिसका एक्सपोज़ हुआ है अचानक से, वो कहीं पे भी टच होता है तो थोड़ा-सा सेंसेशन रहते हैं, वो टाइम के साथ कम हो जाता है। किसी में 2-4 दिन में, किसी में 10 दिन में, किसी में 15 दिन में। तो वो सेंसेशंस के लिए अपन लूज़ क्लॉथ्स पहने। अंडरवियर के अंदर अपन कॉटन का रुमाल रख सकते हैं। आप काम तो सेकंड डे से ही चालू कर सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है उसी समय से। तभी तो स्टेपलर सर्कमसिजन का फ़ायदा है। अब बात करते हैं कि क्या इसमें टाँके लगे हैं, तो स्टेपलर सर्कमसिजन में टाँके नहीं लगते हैं। इसमें कुछ जो सिलिकॉन रिंग के ऊपर मेटल की स्टेपल्स होती हैं, वो लगती है। तो पेशेंट पूछते हैं कि इनको निकलवाने आना है कि नहीं, इनको निकलवाने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। ये अपने आप जैसे ही दोनों स्किन आपस में जुड़ जाती है, तो ये अपने आप निकलना चालू हो जाते हैं। अब वो डिपेंड करता है स्किन कैसे जुड़ रही है। यदि टाइमली जुड़ जाती है, कोई इन्फेक्शन नहीं होता है, तो वो 10 दिन में भी निकल जाते हैं। यदि किसी की डायबिटीज़ है, इन्फेक्शन है और स्किन जुड़ने में टाइम लग रहा है, तो 20 दिन तक भी स्टेपल्स रहती है। बट वो मोस्टली अपने आप पूरी की पूरी रिंग निकल जाती है। तो मोस्टली 90% केसेज़ में 10 से 15 दिन में वो रिंग पूरा अपने आप हट जाता है।
कई पेशेंट ऐसे होते हैं जिनके 1-2 स्टेपल रह जाता है, तो उसका थोड़ा-सा ध्यान रखें, उसको फिर हमें हटाने की कभी-कभी ज़रूरत पड़ सकती है। तो इसमें सूचर वगैरह तो कुछ लगता नहीं है कि जिसको निकालने के लिए आना है, तो 10 टू 15 डेज़ में वो रिंग निकल जाती है। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सेक्सुअल एक्टिविटी कब स्टार्ट कर सकते हैं। सेक्सुअल एक्टिविटीज़ के लिए मोस्टली हीलिंग के ऊपर डिपेंड करता है, बट हम बोलते हैं कि इसको अवॉइड करना है 4 टू 6 वीक्स। एटलीस्ट 4 वीक के लिए अवॉइड करें तो ठीक रहेगा। यदि हीलिंग प्रॉपर हो जाती है 15 डेज़ में, 20 डेज़ में, रिंग हटने के बाद आपको लगता है बिल्कुल हील हो गया है, तो सेक्सुअल एक्टिविटी 20 दिन पे भी स्टार्ट की जा सकती है। बट एटलीस्ट 2 टू 3 वीक्स तो वेट करना ही है। दूसरा ये कि जो रिंग है उसके ऊपर ये को फालतू की कोई भी चीज़ नहीं लगानी है, जैसे डेटॉल है, ऑयल है। जो आपको क्रीम दी जाती है वो एंटीबायोटिक क्रीम होती है मोस्टली। डायबिटिक पेशेंट में हम स्टेरॉइड क्रीम क्रीम के साथ एक स्टेरॉइड भी आता है, उसको दिया जाता है ताकि हीलिंग प्रॉपर हो। और नॉन डायबिटिक पेशेंट में जैसे म्यूपिरोसिन है, नियोस्पोरिन है, सोफ्रामाइसिन है, इस तरह की क्रीम दी जाती है, तो वो आपको लगानी होती है। और उसके अलावा दूसरी चीज़ें नहीं लगानी है कि ऑयल लगा रहे हैं, कोकोनट ऑयल लगा रहे हैं, उनका कोई ज़रूरत नहीं होता है, उनसे इन्फेक्शन और बढ़ भी सकता है। कोशिश हमें यही करनी है कि उसको साफ़ रखना है और ड्राई रखना है। यदि ऐसा करते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती है। तो इन सब चीज़ों का यदि आप ध्यान रखते हैं तो बहुत जल्दी रिकवरी होती है और काफ़ी अच्छा रिज़ल्ट मिलता है स्टेपलर सर्कमसिजन का। थैंक यू।